हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम इतिहास पाठ 6 मनोरंजन के माध्यम और इतिहास। मनोरंजन के माध्यम का मतलब होता है मनोरंजन के साधन। बच्चों, तुम कौन कौन से साधनों का उपयोग करते हो मनोरंजन करने के लिए? जैसे कभी कभी तुम ऊब जाते हो तो तुम कौन से साधन का उपयोग करते हो? ठीक है, मैं बताती हूँ। मनोरंजन के कई साधन हैं, जैसे टीवी हो गया, खेलकूद हो गया, रेडियो हो गया, किताबें हो गई, कहानियों की किताबें। उसके अलावा नेट, इंटरनेट में फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया और गूगल हो गया। इस सभी पे तुम लोग अपना मनोरंजन करते हो। मन बहलाने वाली बातें अर्थात मनोरंजन के साधन, जिससे हमारा मन बहलता है उसको हम मनोरंजन का साधन कहते हैं। मनोरंजन में अलग अलग शौक, रुचियां, खेल, नाटक, फिल्म आदि मनोरंजन के साधन, लिखना पढ़ना जैसी आदतों आदि का समावेश होता है। यानी इन चीजों का समावेश होता है। मनोरंजन की आवश्यकता व्यक्ति की स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए विशुद्ध और उत्तम श्रेणी का मनोरंजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी व्यक्ति का स्वस्थ जीवन के लिए मनोरंजन बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। एक ही ढर्रे का जीवन जीते जीते आदमी में ऊब और उकताहट पैदा होती है। मनोरंजन जो है मन की जो उकताहट रहती है उसको दूर करके मन में चेतना, ताजगी और शरीर में स्फूर्ति भर देता है। इसलिए अपनी शौक अथवा खेलों में वृद्धि करने से व्यक्तित्व का विकास होता है। हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। भारत में प्राचीन और मध्य युग में उत्सव, पर्व, तीज त्योहार, खेल, नाच गाना आदि मनोरंजन का साधन थे। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है अलग अलग त्योहार और उत्सव का। इसके द्वारा लोग मनोरंजन करते थे। वर्तमान समय में मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध है, जैसे नेट हो गया, इंटरनेट हो गया, उसमें यूट्यूब हो गया, टेलीविजन हो गया। इसमें लोग मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार पर हम कर सकते हैं। पहला कृति युक्त, दूसरा कृति मुक्त। कृति युक्त मनोरंजन का मतलब होता है किसी भी कार्य को खुद से करना, उसका खुद का शारीरिक और मानसिक सहभाग होता है। जैसे कोई भी हस्तकला बनाना, जैसे कोई भी चीजें बनाना, उसके अलावा या खेल करना या गाना गाना, ये क्या हो गया? कृति युक्त, यानी खुद से करना। इसको कृति युक्त मनोरंजन कहते हैं। जब हम किसी खेल का मैच देखते हैं या संगीत सुनते हैं या फिल्म देखते हैं तब यह कृति मुक्त स्तर पर रहती है। जैसे हम किसी का गाना सुन रहे हैं, वो वहां पे कर रहा है, उसको हम सुनते हैं तो क्या हो जाएगा? कृति मुक्त, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में काम हो रहा है लेकिन उसको हम सिर्फ सुन रहे हैं, ऐसे को हम कृति मुक्त कहते हैं। उसमें हमारा कार्य कोई भूमिका नहीं रहता है, यानी सामने वाले जो सामने हो रहा है पर्दे पर उसकी भूमिका रहती है, वो कार्य करते हैं, उसको सुन के मनोरंजन कर रहे हैं। ये इस प्रकार 2 प्रकार के मनोरंजन का वर्गीकरण किया गया है। लोकनाट्य, लोकनाट्य का मतलब लोगों द्वारा किया गया नाटक। कठपुतली का खेल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ग्रीक और इजिप्ट में जो उत्खनन हुई थी, मिट्टी की पुतलियों, मूर्तियों के अवशेष पाए गए, उनका कठपुतलियों के तरह उपयोग किए जाने की संभावना है। जो खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में, तो उसमें कुछ पुतली और मूर्ति के अवशेष पाए गए हैं। उससे हमको पता चलता है कि उस काल में भी कठपुतलियों का खेल होता था। इसके आधार पर यह ध्यान आता है कि ये जो खेल है बहुत ही प्राचीन है, यानी पुराना है। इस खेल का पंचतंत्र और महाभारत में उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में ये कठपुतलियां बनाने के लिए लकड़ी, ऊन, चमड़ा, सींगों और हाथी दांतों का उपयोग किया जाता था। इस खेल की 2 पद्धतियां थी, एक राजस्थानी, दूसरा दक्षिणी। देखो बच्चों, यहाँ कठपुतली का खेल दिखाया गया है। यहाँ पे हाथों द्वारा कठपुतली को नचाया जाता था। इस पे एक छोटा सा स्टेज होता था जो है रंग पूर्ण होता था। इसमें तरह तरह के रंग और छटा रहती थी और हल्का सा प्रकाश रहता, उस पर कठपुतली का धागे द्वारा उसका खेल किया जाता था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल राज्यों में कठपुतली खेल दिखाने वाले कलाकार हैं।
कठपुतली का खेल प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सूत्रधार की बोलने का कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे हम कठपुतली का खेल दिखा रहे हैं तो जैसे जैसा उसका हाव भाव रहेगा, उसका नाटक रहेगा, तो उसके आधार पे उसको बोलने वाले को आना चाहिए। जैसा उसका हाथ हिला उसके आधार पे उसको जो डायलॉग वगैरह है उसको बोलने का उसको कौशल आना चाहिए। इसमें छोटा सा रंगमंच होता है, प्रकाश व्यवस्था होता है, ध्वनि का सटीक और सूचक उपयोग करते हैं। देखो मैंने आगे दिखाया था कठपुतली वाले स्टेज पर। इसके छाया कठपुतली, हथ कठपुतली, काष्ठ कठपुतली और सूत्र कठपुतली ये प्रकार है। ऊपर दिया गया है चित्र, ये छाया कठपुतली है, उसके बाद ये काष्ठ कठपुतली है और ये हथ कठपुतली है और ये सूत्र कठपुतली। तो इस अलग अलग प्रकार यहाँ पे दिखाए गए। दशावतारी नाटक, दशावतारी यानी 10 अवतार, विष्णु भगवान का 10 अवतार ये नाटक। दशावतारी नाटक महाराष्ट्र में लोक नाट्य का एक प्रकार है। फसल कटने के बाद कोकण और गोवा में दशावतारी नाटक को खेला जाता है। जैसे हमारे इधर देखो नवरात्रि के समय रामलीला वगैरह खेलते हैं ना, उसी प्रकार वहां पर दशावतारी नाटक को खेला जाता है। दशावतारी नाटक मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 अवतारों पर आधारित है। देखो यहाँ चित्र दिया गया है, विष्णु भगवान के जो 10 अवतार है उनके आधार पे नाटक किया जाए। जैसे रामलीला जो राम के आधार पे रहता है, कृष्ण लीला कृष्ण लीला के आधार पे रहता है, उसी प्रकार मत्स्य, कूर्म ये जो है उनके भी जीवन के आधार पे यहाँ पर नाटक खेला जाता है। सबसे पहले नाटक का सूत्रधार शुरुआत जो है विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं, यानी सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। दशावतारी नाटक के पात्रों का अभिनय, रंगभूषा, वेशभूषा पारंपरिक होती है, यानी जैसे पुराने समय से चला आ रहा उसी प्रकार से उनका अभिनय, रंगभूषा और वेशभूषा होती है। नाटक का अधिकांश हिस्सा काव्यात्मक होता है। नाटक का जो भाग होता है ज्यादा करके काव्य के रूप में होता है, कविता के रूप में बोला जाता है। कुछ संवाद स्वयं अपनी ओर से बोलते हैं। देवताओं के लिए लकड़ी के मुखौटे उपयोग में लाते हैं। नाटक की समाप्ति हंडी फोड़कर दही और अन्य सामग्री बांटकर और आरती उतारकर होती है। देखो बच्चों यहाँ दशावतारी नाटक का चित्र दिया गया है। 18वीं शताब्दी में श्याम जी नाईक काले ने दशावतारी नाटक लिखने वाली एक मंडली स्थापित की थी। उस मंडली को लेकर वो पूरे महाराष्ट्र में घूमते थे। उसके अलावा विष्णुदास भावे ने दशावतारी नाट्य तकनीक को संस्कृत करके पौराणिक नाटक प्रस्तुत किए। फलस्वरूप मराठी नाटक की पूर्व पीठिका दशावतारी नाटकों तक पहुंचती है। भजन, देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, यहाँ पे करताल, मृदंग और ये पखावज है। भजन जो है करताल, मृदंग, पखावज आदि वाद्यों के साथ ईश्वर के गुणों का वर्णन, नाम स्मरण के रूप में पद्य रचनाओं का गायन करना भजन कहलाता है। यानी कोई भी वाद्य लेकर जैसे हम गाना गाते हैं या भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उनका वर्णन, गुणों का वर्णन करते हैं, इन सबको जो कविता का रूप है उसको भजन कहलाता है। भजन तुमने सुना होगा। भजन के 2 प्रकार होते हैं, एक चक्री भजन, दूसरा सौंगी भजन। चक्री भजन बिना रुके चक्राकार रूप में घूमते हुए भजन गाना। देखो यहाँ चित्र दिया है, बिना रुके ये गोल गोल घूम के भजन गा रहे, इसको चक्री भजन कहते हैं। सौंगी भजन देव भक्तों की भूमिका निभाते हुए संवाद के रूप में भजन गाना। देखो यहाँ पे दिया गया है सौंगी भजन। वर्तमान समय में तुकडोजी महाराज ने खंजड़ी भजन बहुत लोकप्रिय बनाया। तुकडोजी महाराज का नाम तुमने सुना ही होगा, उन्होंने खंजड़ी भजन को बहुत ही प्रसिद्ध किया। उत्तर भारत में तुलसीदास, महाकवि सूरदास और मीराबाई और संत कबीर के भजन प्रसिद्ध है। हमारे जो उत्तर साइड है यहाँ पे इनका भजन बहुत ही मशहूर है। देखो बच्चों यहाँ पे दिया है तुकडो महाराज का खंजड़ी भजन। खंजड़ी भजन इस प्रकार से गाया जाता है। कर्नाटक में पुरंदरदास, कनकदास, विजयदास, बोधेंद्र, गुरु स्वामी त्यागराज आदि की रचनाओं को भजन स्वरूप में गाया गया है, यानी इनके ऊपर भी भजन बनाकर गाया जाता है। गुजरात के संत नरसिंह मेहता, देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया, संत नरसिंह मेहता, इन्होंने भक्ति संप्रदाय को प्रोत्साहन दिया यानी आगे बढ़ाया।
महाराष्ट्र में संत नामदेव ने वारकरी पंथ के माध्यम से भजन कीर्तन को प्रेरित किया। वारकरी संप्रदाय ने नाम स्मरण के रूप में भजन को महनी बना दिया, यानी महान बना दिया। कीर्तन परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कीर्तन परंपरा के आदि प्रवर्तक नारद मुनि थे। नारद मुनि के बारे में तो तुम लोग देखे होंगे, जानते होंगे। संत नामदेव महाराष्ट्र के आदि कीर्तनकार माने जाते हैं। आदि कीर्तनकार यानी प्राचीन समय के कीर्तन, सबसे पहले कीर्तनकार माने जाते हैं। उनके बाद अन्य संतों ने इस परंपरा का प्रसार किया। कीर्तनकार को हरिदास अथवा काथेकरी बुआ यानी कथावाचक भी कहा जाता है। कीर्तनकार को वेशभूषा, विद्वता, वक्तृत्व का मतलब होता बोलना, गायन, वादन यानी बजाना, नृत्य, चुटकुलेबाजी आदि का ध्यान रखना पड़ता है। उसके स्वभाव में बहुश्रुतता का गुण आवश्यक होता है। कीर्तन मंदिर के परिसर में किया जाता है। मालूम कर ले, कीर्तन की नारदी अथवा हरिदासी और वारकरी ये दो परंपराएं हैं। हरिदासी कीर्तन एक पात्री नाट्य प्रस्तुति जैसा होता है। बच्चों देखो, ऊपर जो दिया है वो हरिदासी परंपरा वाला कीर्तन है और नीचे दो है वारकरी परंपरा वाला कीर्तन है। इस कीर्तन में पूर्व रंग और उत्तर रंग ये दो हिस्से होते हैं। नमन निरूपण का अभंग पद और उसके निरूपण को पूर्व रंग कहते हैं, और उसके दृष्टांत अथवा उदाहरण के रूप में जो कोई आख्यान या कहानी बताई जाते उसे उत्तरंग कहते हैं। वारकरी कीर्तन में सामूहिकता पर बल दिया जाता है। कीर्तनकारों के साथ झांझियों का सहभाग महत्वपूर्ण होता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय कीर्तन के नाम से एक प्रकार उदित हुआ। यह कीर्तन नारदी कीर्तन की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित नेताओं, वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों जैसे महान व्यक्तियों के चरित्र के आधार पर सामाजिक पुनर्जागरण किए जाने पर बल दिया जाता है। इसका प्रारंभ वाई के दत्तोपंत पटवर्धन ने किया। इसके अतिरिक्त महात्मा ज्योतिराव फुले, देखो बच्चों ये महात्मा ज्योतिराव का चित्र है, उनके द्वारा जो सत्य शोधक समाज ने भी कीर्तन द्वारा सामाजिक जागृति का कार्य किया। संत गाडगे महाराज के कीर्तन सत्य शोधक वालों के कीर्तन से मेल रखते थे। जो संत गाडगे महाराज जो कीर्तन करते थे, यहाँ चित्र दिया गया है, इनका जो कीर्तन था वो भी सत्य शोधक समाज के जो कीर्तन था उससे मेल रखते, उनसे मिलता जुलता था। वे अपने कीर्तनों द्वारा जाति भेद निर्मूलन, स्वच्छता, नशीले पदार्थों से मुक्ति जैसे विषयों पर जन जागरण का कार्य करते थे। ललित महाराष्ट्र में प्रचलित मनोरंजन का एक पुराना प्रकार ललित है। इस प्रकार में समावेश नारदी कीर्तन परंपरा में होता है। इसका कोंकण और गोवा में बहुत महत्व है। ललित की प्रस्तुति में धार्मिक पर्व के अवसर पर उत्सव देवी सिंहासन पर विराजमान है ऐसा मानकर उसकी प्रार्थना की जाती है। देखो यहाँ पे दिया गया है, ज्याला जे हवे असेल त्याला ते मिळो, जिसको जो चाहिए उसको वो मिले। सगड़ा गांव आनंदाने पुढच्या ललितापर्यंत नंदो, पूरा गांव जो है, पूरा गांव का जो आनंद है, आगे जो ललित आएगा उस समय तक वह चले। आपापसतले कलह ललितात मिट, जो आपस में जो लोगों में ईर्ष्या जलन द्वेष है वो ललित में खत्म हो जाए। मिटोत मतलब खत्म हो जाए। कोणाच्याही मनात किलमिश न उर, किसी के मन में भी किसी प्रकार का ईर्ष्या जलन या तकलीफ न बचे। निकोप मनाने व्यवहार चालो, जो अच्छे मन से जो व्यवहार है वो चले। सदाचारणाने समाज आगे, और समाज जो है सदाचार के रूप में वर्ताव करे। सदाचारणाने समाज वागो, वागो का मतलब होता है सदाचारणाने समाज वागो, यानी समाज जो है सदाचार को अपनाए। प्रार्थना का स्वरूप इस प्रकार का होता है, उसमें जो प्रार्थना है उस समय ये वाक्य बोला जाता है। ललित को नाट्य प्रवेश की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कृष्ण और राम कथा तथा भक्तों की कथाएं बताई जाती है। कुछ ललित हिंदी भाषा में भी है।
आधुनिक मराठी रंगमंच को ललित की पृष्ठभूमि प्राप्त है। आध्यात्मिक और नैतिक सीख देने वाले मराठी के काव्यात्मक गीतों को भारूड कहते हैं। भारूड पथनाट्य की तरह प्रयोगशील होता है। महाराष्ट्र में संत एकनाथ के भारूड विविधता, नाट्यमयता, मनोविनोद और गेयता जैसे तत्वों के कारण लोकप्रिय हो गए हैं, यानी प्रसिद्ध हो गए हैं, क्योंकि उसमें तरह तरह के विविधता रहता है, नाटक रहता है और मनोरंजन रहता है। इसके कारण ये जो है भारूड बहुत ही प्रसिद्ध है। भारूडों को रचने के पीछे संत एकनाथ का उद्देश्य लोक शिक्षा। देखो बच्चों, ये संत एकनाथ का चित्र है। ये भारूड इसलिए रचे ताकि लोगों में शिक्षा प्राप्त हो। तमाशा, तमाशा शब्द जो है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ मन और चित्त को प्रसन्नता प्रदान करने वाला दृश्य, जो उससे मन प्रसन्न हो जाए। विभिन्न लोक कलाओं और अभिजात कलाओं की धाराओं को अपने में समेटकर 18वीं शताब्दी तक तमाशा विकसित हुआ। पारंपरिक तमाशा के दो प्रकार है, संगीत बारी और ढोलकी मंडली। देखो संगीत बारी का चित्र दिया गया है, ये तमाशा है। देखो बच्चे, ढोलकी मंडली का चित्र है। संगीत बारी में नाट्य की अपेक्षा नृत्य संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें डांस और संगीत पर ज्यादा बल दिया जाता है पहले वाले चित्र में। तमाशा में प्रमुखतः नृत्य संगीत का स्थान था, परंतु कालांतर में वग इस नाट्य रूप अर्थात नाटक का समावेश हुआ। पहले जो था इसमें खाली नृत्य और संगीत था, लेकिन बाद में इसका नाटक के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाने लगा। यह वग अर्थात नाटक स्फूर्त हास परिहास, यानी हंसी मजाक और चुटकुलेबाजी पर आधारित होता था, जिससे ये जो है और अधिक रोचक बन जाता था। तमाशा के आरंभ में गण अथवा गणेश की वंदना की जाती थी। इसके पश्चात गौड़न, यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा गोपियों के बीच जो छेड़छाड़ की क्रीड़ा है उसको प्रस्तुत की जाती थी। तमाशा के दूसरे भाग में वग अर्थात मुख्य नाटक प्रस्तुत किया जाता है। मराठी रंगमंच पे विच्छा माझी पूरी करा और गाढवाचे लगन नाटकों ने बड़ी धूम मचाई, यानी ये दोनों जो नाटक थे बहुत प्रसिद्ध हुए। ये दोनों नाटक तमाशा के बदले आधुनिक स्वरूप को दर्शाते हैं। पोवाड़ा, पोवाड़ा को कड़खा अथवा वीरगान भी कहा जाता है। पोवाड़ा जो है वीरगान के आधार पर रचा जाता है। यह गद्य पद्य मिश्रित काव्य प्रस्तुति का प्रकार, इसको गद्य रूप में और पद्य रूप में दोनों प्रकार में इसको रचा, तो उसका मिश्रण है पोवाड़ा। पोवाड़ा में वीर स्त्री पुरुष की वीरता और पराक्रम का आवेश युक्त और स्फूर्तिदायी भाषा में कथन किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय अज्ञान दास कवि द्वारा रचित अफजल खान वध से संबंधित पोवाड़ा रचा गया। देखो यहाँ पे बच्चों शिवाजी महाराज है, इनका चित्र दिया गया है। और तुलसीदास का चित्र दिया गया है। तुलसीदास जी का सिंहगढ़ युद्ध का पोवाड़ा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। अंग्रेजों के शासन काल में उमाजी नायक, चाफेकर बंधु, महात्मा गांधी पर पोवाड़े रचे गए। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में अमर शेख, देखो यहाँ चित्र दिया गया, अमर शेख और अण्णा भाऊ साठे और गवाणकर जैसे शाहिरों पर वीरगान, शाहिर मतलब होता है वीरगान लिखने वाले या गाने वाले, इनके ऊपर भी पोवाड़ा जो इन्होंने पोवाड़ा रचा वो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ महाराष्ट्र में। पोवाड़ों के माध्यम से जागृति पैदा की गई। बच्चों इसके आगे का भाग हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे।